हेलो मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने दोस्तों। सुनो कहानी में आप सबका स्वागत है। आज जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है चतुर मेमना। आप सबको पता है मेमना क्या होता है? कौन होता है मेमना? मेमना होता है एक प्यारा प्यारा छोटा सा नन्हा मुन्ना सा क्यूट सा बकरी का बच्चा। तो हुआ यूं, एक बार गर्मियों की छुट्टियों में मेमना अपनी मम्मी से बोला, मम्मा मम्मा मुझे भी अपनी नानी के घर जाना है, मेरे सभी दोस्त नानी के घर घूमने जा रहे हैं। तो उसकी मम्मा ने उसको समझाया कि बेटा, आपकी नानी तो जंगल में दूर रहती है और मेरे पास अभी टाइम नहीं है कि मैं आपको नानी के घर लेके जाऊं, तो इसलिए हम बाद में चलेंगे। लेकिन मेमना जिद करने लगा, बोला नहीं मम्मा नहीं मम्मा, मुझे तो नानी के घर जाना है। तो उसकी मम्मा ने कहा कि ठीक है, अगर तुम नहीं मान रहे हो तो मैं तुम्हें भेज तो दूंगी, लेकिन क्या जंगल में से जब तुम जाओगे तो तुम्हें डर नहीं लगेगा? तो नन्हा सा मेमना बोला, नहीं मम्मा, मुझे डर नहीं लगेगा, मैं एक छोटा सा बहादुर मेमना हूं और मैं जरूर नानी के घर खुशी खुशी बिना डरे पहुंच जाऊंगा। तो उसकी मम्मा ने कहा ठीक है। तो नेक्स्ट डे उसकी मम्मा ने सुबह सुबह उसको उठाया, नहलाया धुलाया और सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे कपड़े पहना दिए और उसके साथ थोड़ा सा रास्ते के लिए खाने पीने का सामान भी रख दिया। अब मेमना हो गया बड़ा खुश, वो जाने को हो गया बिल्कुल तैयार। तो वो जाने लगा। रास्ते में वो घूमते घूमते, नाचते गाते, हंसते मुस्कुराते, खाते पीते जा रहा था। तो रास्ते में अचानक से उसके सामने आ गया शेर। शेर ने मेमने को देखा तो बोला, अबे मेमने, रुक जा, मैं तुझे खा जाऊंगा। तो मेमना एकदम से डरा नहीं और उसने बड़ी बहादुरी से बोला, अरे शेर दादा, मुझे छोटे से प्यारे से नन्हे से मुन्ने से बच्चे को खा के तो आपका पेट भी नहीं मरेगा। आप ऐसा करना, मैं अभी नानी के घर जाऊंगा, दूध मलाई खाऊंगा, मोटा होके आऊंगा, तब आप मुझे खा लेना। शेर उसकी बातों में आ गया। शेर ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा यहीं इंतजार करूंगा, लेकिन तुम आना जरूर। तो मेमने ने कहा ठीक है शेर दादा। वो ऐसे ही फिर रास्ते में आगे बढ़ता जा रहा था। थोड़ी दूर वो पहुंचा था तो उसे मिल गई लोमड़ी मौसी। लोमड़ी मौसी ने बोला, अरे मेमने, तू कहाँ जा रहा है? रुक जा, मुझे बहुत तेजों से भूख लगी है और मैं अब तुझे खाऊंगी। तो मेमने ने कहा, अरे लोमड़ी मौसी, मुझ छोटे से नन्हे से प्यारे से बच्चे को आपको खा के क्या मिलेगा? आपका तो पेट भी नहीं भरेगा। अभी मैं नानी के घर जाऊंगा, दूध मलाई खाऊंगा, मोटा होके आऊंगा, तब आप मुझे खा लेना। तो लोमड़ी ने कहा ठीक है, लेकिन तुम आना जरूर। मेमने ने कहा ठीक है मौसी, मैं जरूर आऊंगा। ऐसे करते करते वो जंगल में आगे बढ़ने लगा। अब उसे रास्ते में मिल गया भेड़िया। भेड़िए ने देख के उसको बोला, अरे मेमने, तू कहाँ जा रहा है? रुक जा, मुझे बड़ी जोरों से भूख लगी है, मुझे 3-4 दिन से मैंने कुछ भी नहीं खाया है, आज मैं तुझे खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। तो मेमने ने कहा, अरे भेड़िया चाचा, आप भी ना बड़े वो हो, आप एक बात बताओ, आप ठहरे इतने बड़े भेड़िए और मैं ठहरा एक छोटा सा नन्हा सा मेमना, तो आपका पेट कैसे भरेगा? रुको, अभी मैं नानी के घर जाऊंगा, दूध मलाई खाऊंगा, मोटा होके आऊंगा, तब आप मुझे खा लेना। तो भेड़िया भी उसकी बातों में आ गया। भेड़िए ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारा यही इंतजार करूंगा। अब मेमना ऐसे करते करते जंगल पार कर गया और अपनी नानी के घर पहुंच गया। नानी उसको देखकर बड़ी खुश हुई और उसे गले से लगा लिया और उसे खूब प्यार किया। जब तक वो नानी के घर रहा, नानी ने उसे रोज अच्छी अच्छी डिशेस बनाकर, टेस्टी टेस्टी डिशेस बनाकर उसको खिलाई। तो अब क्या हुआ, मेमना खूब अच्छा मोटा ताजा हो गया खाकर। लेकिन ऐसे ही थोड़े दिनों बाद उसकी गर्मियों की छुट्टियां हो गई खत्म। अब उसने अपनी नानी से कहा, नानी मेरी तो गर्मियों की छुट्टियां अब खत्म हो गई है, अब तो मुझे अपने घर वापस जाना पड़ेगा। तो उसकी नानी ने कहा, बेटा ये तो सही बात है,
अब छुट्टियां खत्म हो गई है तो स्कूल तो अटेंड करना पड़ेगा ना, आप नहीं तो बड़े कैसे बनोगे। तो उसने कहा लेकिन नानी एक प्रॉब्लम है। नानी ने कहा क्या प्रॉब्लम है, मुझे बताओ, मैं तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगी। मेमने ने कहा नानी ऐसा है, जब मैं जंगल में आ रहा था तो रास्ते में मुझे बहुत सारे जंगली जानवर मिले, अब वो मुझे खाने के लिए तैयार बैठे होंगे। तो उसने रास्ते में जो भी घटना उससे घटी थी नानी को सारी बता दी। नानी ने कहा अरे बेटा तुम चिंता मत करो, मेरा एक दोस्त जादूगर है, मैं तुम्हारे लिए एक जादुई ढोलक बनवा दूंगी और तुम्हें उसमें बिठा दूंगी, बस तुम ऐसे ही उसको पुश करते करते अपने घर पहुंच जाओगे और तुम्हें कोई जंगली जानवर पकड़ भी नहीं पाएगा। मेमने को नानी की ये बात पसंद आ गई। अगली सुबह नानी ने वो जादुई ढोलक मंगाई और मेमने को उसमें बिठा दिया। अब मेमने ने उसको जोर से पुश किया, पुश करने से ढोलक रोल रोल करने लगी, लुढ़कने लगी। तो उसमें मेमना बैठ के बड़ी आराम से लुढ़कते लुढ़कते जा रहा था। रास्ते में आया जंगल, जंगल में सबसे पहले मिला उसको कौन, भेड़िया। भेड़िए ने उस ढोलक को रोका और पूछा अरे ढोलक रुक जा, क्या तूने छोटे से मेमने को देखा है जो अपनी नानी के घर से वापिस आने वाला था। तो ढोलक में से आवाज आई, चल मेरी ढोलक ढुमक ढू, चल मेरी ढोलक ढुमक ढू, चल मेरी ढोलक ढुमक ढू, मैं नहीं जानता कौन है तू। तो भेड़िए ने कहा कि ये तो कोई जानी पहचानी आवाज आ रही है, लगता है इसके अंदर मेमना छुपा हुआ है। लेकिन मेमने ने बड़ी जोर से ढोलक को पुश किया और ढोलक जोर जोर से रोल रोल करके वहां से भागने लगी। अब आगे मिल गई उसको लोमड़ी। लोमड़ी ने कहा अरे ढोलक, क्या तुमने मेमने को देखा है जो अपनी नानी के घर से आने वाला था। तो उसमें से बैठा हुआ, ढोलक में से बैठा हुआ मेमना बोला, नहीं लोमड़ी मौसी, मैंने तो किसी मेमने को नहीं देखा। और फिर वो दोबारा से गीत गाने लगा, चल मेरी ढोलक ढुमक ढू, चल मेरी ढोलक ढुमक ढू, मैं नहीं जानता कौन है तू। और उसने फिर से ढोलक को खूब तेजी से पुश किया, फिर ढोलक रोल रोल करके लुढ़कने लगी। अब उसे मिल गया शेर। शेर ने बोला अरे ढोलक रुक जा, तूने मेमने को देखा है जो इसी रास्ते से वापिस आने वाला था और मैं आज उसको खाने वाला था। आज मैंने सुबह से कुछ खाया भी नहीं और मुझे बड़ी तेजी से भूख लग रही है, आज तो मैं उसको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा और उसको खा के मानूंगा। तो ढोलक में बैठा हुआ मेमना बोला कि नहीं शेर दादा, मैंने तो किसी मेमने को नहीं देखा, मैं तो एक ढोलक हूँ। और फिर से वो गीत गाने लगा, चल मेरी ढोलक ढुमक ढू, चल मेरी ढोलक ढुमक ढू, मैं नहीं जानता कौन है तू, मैं नहीं जानता कौन है तू। तो शेर ने कहा लगता है इसी के अंदर मेमना छुपा हुआ है, जरूर ये झूठ बोल रहा है और मैं इस ढोलक को तोड़ के इसके अंदर से मेमने को निकाल लूंगा और उसको खा जाऊंगा। लेकिन मेमने ने जैसे ही जोर से पुश किया ढोलक को, ढोलक लुढ़कते 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 सीधा अपने गेट पे पहुंच गई जहां पे मेमने का घर था और फटाफट से अंदर घुस गया अपने घर के अंदर और शेर देखता रह गया। और जो मम्मी थी, मेमने की मम्मी थी, उसको देख के बड़ी खुश हुई और उसको खूब गले लगाया और खूब प्यार किया और मेमने की अकल और होशियारी की बड़ी तारीफ की। तो बच्चों बताओ आप सबको मेरी कहानी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। लव यू ऑल।